हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है 16 मई 2025। तो अभी समय हो गया है लगभग 1-1:30 बजे हैं और मौसम आज कुछ ऐसा ही है। सुबह तो अच्छी धूप खिली थी, बट अब जो है थोड़े थोड़े बादल आने शुरू हो गए हैं। तो स्प्रे का शेड्यूल तो हमारा थोड़ा आगे चला गया है। तो सुबह तो वैसे मैं बिजी था, अब थोड़ा फ्री हूँ। तो आज करेंगे हम जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, जो फार्मिंग में जो है हमारे यूज होते हैं, तो उनकी करेंगे हमारी सर्विस। तो काफ़ी टाइम से उनकी सर्विस भी नहीं हुई है। लास्ट टाइम जब उनसे स्प्रे की थी, उसके बाद वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें फार्मिंग के लिए जो हेल्प कर सकते हैं इक्विपमेंट, जो कि काफ़ी हद तक जो है फार्मिंग को आसान करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। बाकी उनकी सर्विस भी करेंगे, उनकी मरम्मत भी करेंगे थोड़ी पूरी। तो ग्रीस वगैरह मंगा दिया था मैंने कुल्लू से। बाकी इंजन ऑयल वगैरह तो है मेरे पास घर में पड़ा हुआ। तो अभी चलते हैं, हम पहले ग्रीस लाएंगे नीचे दुकान से। तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे दुकान से आने के बाद। बाकी इसका भी कुछ करना पड़ेगा हमें। तो ये जियो एयर फाइबर लगाया था हमने, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो इसका ये स्विच यहाँ है, तो इससे जो है ये वाला जो है हमारा किसी काम का नहीं रह गया है, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ जुगाड़ करके जो है हम इसको यहाँ से हटा के जो है ऊपर ही फिट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे ये बेकार भी नहीं लगेगा और जो है ये हमारा पॉइंट भी जो है यूज़ में आ जाएगा। वैसे अगर इसको लगाने के बाद इस पॉइंट का कोई काम ही नहीं रह रहा है, तो इसका भी करेंगे हम आज जुगाड़। तो पहले चलता हूँ मैं दुकान। तो दुकान से आने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ घर दुकान से। तो मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास गया था दुकान के पास और अभी हो गए हैं लगभग 3:30। तो मैं बाइक पे गया था। तो वैसे मैंने आपको पहले मौसम दिखाया था कैसा था, बट जैसे मैं नीचे पहुंचा तो वैसे ही जो है बारिश स्टार्ट हो गई। अभी भी है बारिश, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रुक गई, हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो आजकल मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा है, एकदम से ही बारिश आ रही है और एकदम से ही जो है धूप खिल रही है। बाकी चलते हम अभी नीचे, तो सामान निकालते हैं सभी अपना। तो मैंने सोचा आज मैं फ्री भी हूँ तो सर्विस वगैरह करवा देते हैं उनकी, क्योंकि अगर हमारे सामान ठीक रहेंगे तो तभी आगे जो है काम अच्छा चलेगा। तो सामान हमारा कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो पहले उनको एक जगह पे अरेंज करते हैं, फिर एक जगह पे ही सर्विस करेंगे। तो बाकी सामान तो हमारा ऊपर है, बस एक ग्रास कटर है हमारा यहाँ पे। तो इसको ले चलते हैं हम ऊपर। बड़ा पैक करके रखा हुआ है, काफ़ी सामान हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको ले चलते हैं हम ऊपर, फिर मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर ही। तो सारा सामान मैं ले आया ऊपर, बस 1-2 चीज़ें रह गई है लानी। बाकी यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो गाड़ी थोड़ी पीछे लगा दी मैंने। तो पहले उनको भी लाता हूँ मैं, फिर इकट्ठे ही करूँगा आप लोगों से बात। तो जो बारिश है हमारी फिर से स्टार्ट हो गई है, पर काफ़ी बारीक और छोटी छोटी बूंदे हैं, तो शायद कैमरे में ना आए। जल्दी जल्दी चलते हैं हम। यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि बारिश तेज हो चुकी है। तो बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप देख सकते हैं। बाकी सामान वगैरह तो मैं ले आया था, बट यहाँ पे जो है ये चादर की है तो इसमें थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि शायद मेरी वॉइस जो है कैप्चर नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो करते हैं थोड़ी देर वेट बारिश को थमने का, फिर करता हूँ आपसे बात। वैसे ही जो है बारिश है मुझे लगता है बस इसी हमारे वाले से एरिया में ही है, क्योंकि उस साइड कुल्लू साइड अगर देखें तो मौसम जो है साफ नज़र आ रहा है और हमारे उस साइड भी जो है मौसम क्लियर ही है लगभग। तो मतलब हमारी वाली इस वैली में भी बारिश लगी है। तो जब ऐसी बारिश लगती है तो ज़्यादा देर नहीं चलती है, थोड़ी देर ही चलती है, आधा 1 घंटा। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल जो है बारिश थोड़ी सी कम हुई है, मुझे लगता है शायद अभी नहीं आएगी, आ भी सकती है, बट आजकल के मौसम की कोई गारंटी नहीं है। बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है
तो मुझे नहीं लगता है अब आएगी। तो चलिए हम करते हैं अपना काम। बारिश का क्या है, बारिश तो आती रहेगी, तो अपना काम तो बारिश की वजह से नहीं रोक सकते हैं। और हल्की हल्की तेज हो रही है बारिश। तो सबसे पहले करेंगे हम पावर स्प्रे की सर्विस। फिर उसके बाद इस वाले छोटे वाले पंप की तो हमने कर दी थी अभी 1-2 महीने पहले ही, तो इसको जरूरत नहीं है। बाकी इस ग्रास कटर की भी करेंगे सर्विस। और मैं बताऊंगा भी आपको कब मैंने लिया था, कब इसमें क्या क्या है। बाकी एक वीडियो डाली थी मैंने जिसमें मैं जो है तौलिया बना रहा था, तो इस ग्रास कटर के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि कितने mm का जो है रूटर लगा है इसमें, जो भी लगा है। तो साथ साथ मैं उन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। बाकी सर्विस भी करते हैं हम। तो ये पावर स्प्रे ली थी हमने आज से 2 साल पहले, तो वैसे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हुआ है। तो पावर स्प्रे और ये ग्रास कटर जो है हमने एक साथ ही लिया था। तो इसकी जो है अब तक सर्विस नहीं हुई इन दोनों की एक बार भी। तो इस वाले पावर स्प्रे से तो मुश्किल से हमने 2-3 ड्रम ही किए होंगे अभी 2 साल में। तो इसकी सर्विस कर देते हैं, बट ऑयल तो पुराना हो गया होगा। बाकी इधर कुछ और तो नहीं है। बाकी ये तो गाड़ी धोने के लिए है। बाकी ये खाली है क्या? अच्छा, ये यूरिया की है। AW आपको पता होगा, तो जो भी है 6 गाड़ी आ रही है डीजल, तो उनमें पड़ता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम काम अपना। तो ये है होंडा कंपनी की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो होंडा GX18। तो इससे बड़े भी आते हैं काफ़ी, बट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये ठीक था हमारे लिए। तो वैसे मैंने आज तक इसकी सर्विस नहीं की है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। देखता हूँ कि इसका सिस्टम कहाँ से क्या है, मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो वैसे तो होता कुछ ही नहीं है, सिर्फ हमने ऑयल ही चेंज करना है इसमें, क्योंकि ये नहीं है। अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम होती तो तब हम खुद नहीं करते। बट इसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये नया ही है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो इससे जो है हम इंजन ऑयल डालेंगे। और जो ये साथ वाला है, अब शायद जूम लाइट की वजह से ना हो, तो ये वाला जो नेट है, तो इससे जो है हम इंजन ऑयल को वापस ड्रेन करेंगे। थोड़ा ट्रिकी जैसा है, तो ड्रेन तो मैं कर दूंगा, बट जब ये डालना पड़ेगा तो कुछ जुगाड़ लगा के डालना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी अंदर है। तो चलिए करते हैं हम कुछ ना कुछ, तो कर ही लेंगे हम, क्योंकि जब प्रयास करेंगे तो तभी होगा, अदरवाइज कैसे होगा। बट अगर हमारे पास सारे अवेलेबल हो तो काम करना जो है थोड़ा इजी रह जाता है। बस है तो कुछ नहीं, सिर्फ निकालना है और इंजन ऑयल डालना है तो सर्विस हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही कम यूज़ है। बाकी इनमें कोई ख़राबी भी नहीं है। तो करते हैं हम। बाकी देखते हैं कि नीचे जो है इंजन ऑयल ना फैले, तो उसको भी इकट्ठा करने के लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं हम। इसको बाकी इक्विपमेंट है हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए। तो ये है वो ग्रीस जो मैं लाया था, तो इसका काम बाद में आएगा। तो पहले जो है आपके पास टूल होने बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लगेगा आपका 10 नंबर का। ओके, अब हमें जो है 10 mm का मिल चुका है, शायद यही इसके लिए परफेक्ट है। तो मैंने किसी से राय ली थी, उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला भी निकाल देना, तो आपका एकदम से जो है ड्रेन हो जाएगा, नीचे वाला भी। तो वैसे तो बिल्कुल साफ ऑयल है, इसका कुछ भी नहीं हुआ ऑयल को। पर चलो, समय भी हो गया था, लगभग 2 साल हो गए हैं, तो ये बदलना भी ज़रूरी है।
तो आप देख सकते हैं कि तेल आना जो है हमारा शुरू हो गया है। तो ऑयल हमारा आ चुका है सारा नीचे, और यहाँ भी ये जो है खाली हो गया है। तो अब इसमें फिर से नेट को लगाएंगे और इसमें जो है ऑयल जो है फिल करेंगे। तो इसको तो कर दिया मैंने टाइट अच्छे से। तो अब डालेंगे हम इसमें इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल तो ये है इंजन ऑयल हमारे पास। तो एक ये है मेरे पास, तो इससे जो है गाड़ी में यूरिया फिल करते हैं हम, उसके लिए है। तो मुझे लगता है कि इससे इसकी आ जाएगी इसमें, तो हमें डालने में जो है आसानी होगी। तो इसको निकालते हैं हम पहले इंजन ऑयल को। तो इंजन ऑयल तो निकाल दिया मैंने। तो उम्मीद है कि अब ये जो है हमारा अच्छे से काम करे, नहीं तो मुश्किल आ सकती है हमें। ऑयल, ओह, हमारा जुगाड़ जो है ठीक बैठ गया है। अब देखते हैं इसमें कितना ऑयल आता है। तो मुझे लगता है कि ये फुल हो गया है, क्योंकि अब जो है ऑयल बाहर आना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये आ रहा है बाहर। तो जो बाहर आ रहा है, तो इसको हम फिर से कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का है। तो आगे को जब मैंने दूसरी बार सर्विस करनी होगी, तो वो वाली मैं रखूंगा ला के अटैचमेंट, जिससे कि ऐसा ना हो हमारे साथ। बट उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, हल्का सा वेस्ट हुआ है, ज़्यादा बोल के 15-20 ml, तो इतने तो होगा ही। बाकी अब इसमें ही जो है ये सारा हो जाएगा स्टोर वापस से, जो है ओवर पड़ गया है। तो इंजन ऑयल तो इसमें आ गया है पूरा। अब कर देते हैं हम इसको बंद अच्छे से। तो जब हमने खरीदी थी, मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं याद आ रहा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है तो 24 से 26 हज़ार के बीच में आई है ये। और इसके साथ शायद 50 मीटर की पाइप जो है हमें फ्री मिली है। बाकी जो इसकी टाइमिंग है, लगभग 20 से 25 मिनट में जो है ये पूरा ड्रम खाली कर देती है। और उन लोगों ने कहा था कि 4 से 5 ड्रम करने के बाद जो है अगर इसको रेस्ट देना है थोड़ा देर, आधा 1 घंटा। तो हमारे पास तो टोटली 2-3 ही ड्रम होते हैं, तो हमारे लिए तो ये काफ़ी बड़ी है। तो वैसे हम इसको एक जगह पे ही ले जाते हैं, जो हमारा बड़ा वाला बगीचा है। बाकी जगह पे तो छोटे वाले पंप से ही करते हैं हम। तो इसकी सर्विस हो गई है कंप्लीट। तो अभी करेंगे हम अपनी दूसरी चीज़ की सर्विस। और इसकी सर्विस करना ज़रूरी था, क्योंकि उसका यूज़ भी हमने काफ़ी किया है। इसका तो चलो हमने कितना ही यूज़ किया है, 1-2 बार ही यूज़ किया है। तो इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में। तो डालने का तो मुझे मिल गया है कि यहाँ से डालेंगे, बट ड्रेन करने का मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिस्टम की, कहाँ से जो है इसको ड्रेन करते हैं। तो मुझे शायद यूट्यूब भी देखना पड़ेगा कि कैसे इसकी जो है सर्विस करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा फंडा है दोस्तों कि इसका जो है इंजन ऑयल यहीं से निकलेगा और यहीं से ही डलेगा। तो वीडियो मैंने देख ली है, और इसका इंजन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मैंने आपको बताया। इसकी सर्विस हमने काफ़ी नहीं की है, और इसमें बिल्कुल ना के बराबर दिखा है। देखिए, इसको हम क्लीन करेंगे। इसको क्लीन कैसे करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा नया इंजन ऑयल डालेंगे और पुराना जो है निकालेंगे। थोड़ा तो जो है हमारा इंजन ऑयल वेस्ट हो जाएगा, नया भी, बट चलो इससे एक काम ये होगा कि जो अंदर पुराना गंदा इंजन ऑयल है वो हमारा पूरी तरह से जो है क्लीन हो जाएगा। फिर जो हम इसको फिर से फिल कर देंगे। तो लगभग 20-30 ml हमने इसमें डाल दिया है।
जो ये है इसका काम भी हो गया है डन। तो इसको कर देते हैं हम बंद। तो ऑयल वगैरह तो हमने डाल दिया है, तो अब करेंगे हम इसमें ग्रीस, क्योंकि इसको ग्रीस करना जो है ज़रूरी है। तो सर्विस करके हो गया हूँ मैं फ्री। तो इसकी सर्विस हमने नहीं की, क्योंकि इसकी कर चुके थे, इसकी की और इसकी की। इसमें ग्रीस वगैरह भी लगा दिया, और आप देखेंगे तो ग्रीस देखें कितना सा लगा है, हल्का सा, बिल्कुल ना के बराबर। तो इतना सा ग्रीस लगा है, और लगभग 700 ml जो है हमारा ऑयल लगा है, इंजन ऑयल। तो इस ग्रास कटर के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे। तो ये है रोवर कंपनी का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम 4 स्ट्रोक है। तो इस घास कटर में है, घास काटने के लिए जो काफ़ी अटैचमेंट आती है। तो ये हमारा आगे लगता है, तो उसमें हमारा एक ये वाली अटैचमेंट लग जाती है। इससे जो है घास बिल्कुल बारीक हो जाता है, बिल्कुल। बाकी कुछ और अटैचमेंट है, ये हमने यूज ही नहीं की है। तो ये वाली हमने शुरू में यूज़ की थी। बाकी इसमें एक और अटैचमेंट है, इसको हमने अभी खोला ही नहीं है। ये भी कोई ब्लेड है। तो बाकी 1-2 अटैचमेंट इसमें और होंगी। बाकी इसके लिए लोग मुझे पूछ रहे थे, ये वाला, तो इस रूटर के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि कितने mm का है, शायद ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो एज सच मुझे तो इसमें कोई mm वगैरह लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मेड इन इंडिया। तो ये वाला जो है एक थोड़ा अंदर को हो गया था, तो यहाँ पे कट लग गया है। बाकी mm तो मुझे कहीं पे जो है नज़र नहीं आ रहा है, इसमें लिखा हुआ कोई भी मार्का की। और ये अटैचमेंट शायद रोबर कंपनी की नहीं है, किसी और ही कंपनी की है। बट इतनी कर है, अगर मैं आपको आइडिया बताऊं कितना चौड़ा है, तो लगभग इतना चौड़ा है ये। और ये अटैचमेंट पड़ी थी हमें 3000 की उस टाइम। तो ये ग्रास कटर आई थिंक 14000 का समथिंग का पड़ा था हमें, और ये पड़ा था हमें 3000 का। तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए ये सभी मॉडर्न इक्विपमेंट है जो कि जिसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो लगभग हमारे पास अभी कुछ अवेलेबल है, बट एक हमारे पास चेन सॉ नहीं है। तो चलो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे। ऐसा अच्छा भी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको फार्मिंग करने के लिए जो है नहीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा है ये काम को काफ़ी हद तक जो है आसान कर देगी आपका। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी जो है प्लांटेशन करेंगे, या जिनका बजट थोड़ा कम है, तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने भी इनको अभी जैसे 1-2 साल पहले परचेज़ किया है। तो इसकी और इसकी अभी उतनी ज़रूरत नहीं है आपको, शुरुआत में ही इनिशियल स्टेज में तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। बट इसमें भी आपको जो है काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब तो बैटरी वाले भी आ गए हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो उनमें भी लगभग कैपेसिटी 15-16-18 लीटर तक आ गई है मेरे ख्याल से लगभग। तो इसमें हमारी कैपेसिटी है 25 लीटर पानी जो है ये एक टाइम में जो है उठा सकता है। तो अभी तो शायद ये 9.5, 10, 11 हज़ार पता नहीं कितने का है। तो हमने ये ख़रीदा था लगभग 2014-15 में। तो उस टाइम हमें लगभग आई थिंक 5500 रुपये का पड़ा था। बाकी तब से ये अच्छा चला हुआ है, बट ये कंपनी पता नहीं बाहर की है, कोई चाइनीज़ कंपनी या जापानीज़ कंपनी है कोई। तो अगर हम चीज़ों को अच्छा रखेंगे तो चीज़ें भी अच्छी चलती है, अगर उनका ध्यान रखेंगे। तो इसको लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है, और इसमें अभी तक फ़िलहाल कोई ख़राबी नहीं आई। बीच में एक खराबी आई थी हल्की सी, तो जो है ये 800 रुपये में बन गया था तभी, शायद तभी इसमें जो है 800 रुपये
जो है जहाँ पे ठीक करने को दिया था उन्होंने लिख के रखा हुआ है, तो अभी ये मिटा नहीं। तो 2-3 साल पहले थोड़ा जैसा ख़राब हो गया था तो हमने इसको ठीक कर दिया था। बाकी है सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जो है थ्रो करता है। बाकी आप लोगों को भी जिनका बजट कम है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें तो शुरुआत में आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनकी ज़रूरत आपको धीरे धीरे पड़े। जब आपके पेड़ इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप भी इजीली इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही है इक्विपमेंट जो कि हमारे परसिमन की खेती में जो है हमारी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। बाकी अगर कोई बड़ा टिलर लेना चाहता है तो बड़ा टिलर भी ले सकता है, बट मैं इसमें ही खुश हूँ क्योंकि बड़े टिलर में जो है ये थोड़े बड़े होते हैं इनके ये रूटर, तो मुझे लगता है कि जड़ों को थोड़ा नुकसान होगा। तो मैं तो इससे सेटिस्फाइड हूँ। अभी 2 साल मैंने इसको यूज़ किया है और मतलब ऐसा कहीं भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि भाई मैंने बड़ा क्यों नहीं लिया तो छोटा लिया, तो ये मेरा डबल काम आ जाता है। तो कल से शायद हम घास काटने जाएं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था घास थोड़ा बड़ा हो गया है 1 आधा फीट के आसपास, तो मुझे घास बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है खेत में। तो अब स्प्रे का शेड्यूल जो थोड़ा आगे चला गया है, तो उन 1-2 दिनों में जो हमारे को एक्स्ट्रा मिल गए तो उनमें जो है हम घास को काट देंगे। तो मैं भी समेटता हूँ इन सब चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलूंगा आपसे जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।